हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वजन का बढ़ना या वजन का घटना दोनों ही आजकल की गंभीर समस्या बनी हुई है। कुछ लोग अपने गलत खान पान की वजह से तो कुछ लोग अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से अपने शरीर के साथ काफी नुकसान कर रहे हैं। ये आप जानते ही होंगे, वजन का बढ़ना और वजन का घटना ये दोनों ही कैलोरी बर्न के साथ सीधा साधा संबंध रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जितना खाया, अगर उतनी कैलोरी आप बर्न नहीं करते हो तो मोटापा बढ़ता ही चला जाएगा। और जितना कैलोरी आपने लेनी है उससे कम खाना खाया आपने तो आपका वजन कम होता चला जाएगा। तो ये एक कैलोरी का हिसाब किताब है कि जितनी कैलोरी आपको शरीर में चाहिए उतनी अगर आप ले लेते हो तो आप एक बॉडी को मेंटेन करके रखते हो। लेकिन जो वजन घटना, वजन बढ़ना, उसके साथ कैलोरी का नापतोल आपको थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप वजन को घटाना चाहते हो तो जितनी कैलोरी आप ले रहे हो उतनी कैलोरी आप बर्न करो, बल्कि जितनी आपको खाने में लेनी उससे आप 500 कम कर दो। और वहीं पे सीधा हिसाब है कि आपको अगर वजन को बढ़ाना है तो जितनी कैलोरी आपको चाहिए उससे आपको 500 एक्स्ट्रा ही लेनी होगी। जो आप खा रहे हो उससे आपको एक्स्ट्रा ही खाना होगा, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा तो जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अरे मैं खाना तो खूब खाती हूँ, खाना तो मैं खूब खाता हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा, दुबला पतला ऐसे ही ऐसे दिखे जा रहे हैं। तो इसका रीजन यही होता है कि भाई उसे जितनी कैलोरी चाहिए बॉडी में, वो जो खाना खा रहे हैं उसमें से वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। और सेम चीज मोटे लोगों के साथ होती है कि मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें पूछो कि भाई आप क्या खाते हो तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, डाइटिंग पे है, कुछ खा ही नहीं रहे, फिर भी वजन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसमें भी रीजन तो कैलोरी का ही होता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो थोड़ा बहुत जो भी खा रहे हैं उसमें उनको कितनी कैलोरी मिल रही है और वो उनकी कितनी कैलोरी उन्हें बर्न करनी चाहिए। तो वो जो खा रहे हैं वो उसमें ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं और उसके सामने वो उतनी कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता ही चला जाता है। तो यही रीजन है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये मोटापा घटना, मोटापा बढ़ना, ये दोनों ही चीजों का रीजन जो है कैलोरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना कैलोरी को सही से समझा जाए। पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए। उससे पहले भाई कैलोरी क्या है ये समझते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, फोर व्हीलर चलानी है, बाइक चलानी है, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी ना। वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एनर्जी है ना वही है कैलोरी। कैलोरी कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है, कि वही कैलोरी है जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, लेंथ हाइट के अकॉर्डिंग, मोटापे के अकॉर्डिंग, इंसान की जो भी दिनचर्या होती है, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनकी जो कैलोरी होती है उसका नापतोल अलग अलग होता है। अगर आप ये कैलोरी का चार्ट अगर देखना चाहते हो तो गूगल पे या तो कई आज फोन में भी आप देखोगे कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी लेनी है, कितनी कैलोरी आपको बर्न करनी है, कौन से खाने से कितनी कैलोरी मिल सकती है, ये सबका हिसाब किताब आजकल की एंड्रॉइड जो फोन है ना उसमें एप्स डाउनलोड होते हैं। तो या नहीं होते तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वो एप्स आपको ये बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से आप कैलोरी का हिसाब किताब रखिए और कैलोरी को अगर बर्न करना चाहिए तो उसे बर्न करिए, और अगर उसे आपको लेना है तो उसे आप अपने उसमें शामिल कर लीजिए, ताकि आपका ये जो बॉडी है वो मेंटेन उसका बना रहे। मोटापा घटाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तो ये हो जाता है, कई बार देखा होगा आपने कि लोग बर्न ही नहीं करना चाहते। शारीरिक हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है, वैसे आपने देखा होगा कि कैलोरी जो होती है वो हमारी बॉडी में अपने आप होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे मैं आपको बताऊं सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा होता है, तंत्रिकाएं या ऊतकों का जो डेवलप होना होता है, ये सब चीजों के साथ जो भी हमारी और भी जितनी भी हमारी शारीरिक एक्टिविटीज जुड़ी हुई होती है उसमें कैलोरी अपने आप बर्न होती है। पर वो कितनी कैलोरी बर्न हो रही है उसका हिसाब कैसे लगाओगे? तो एक बीएमआर का एक कैलकुलेटर होता है, उसमें आप इसको नापतोल इसका कर सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलोरी कितनी बर्न हुई है।
बाकी आपको जो कैलोरी का, अगर आपको मोटापा ज्यादा है, ज्यादा पतले लोगों को तो इतना नहीं, पर मोटे लोगों का ज्यादा परेशानी है कि मोटापा जा ही नहीं रहा है, तो उन्हें ये हिसाब लगाना, टाइम टेबल बनाना एक बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा खाना खाना है जिसमें से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। जितनी जरूरत है उससे कम कैलोरी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे बर्न करने की कोशिश कीजिए। जितनी आप बर्न करोगे ना, फिर जैसे बॉडी को अगर जरूरत है, मानो एक डेवलप बॉडी जो होती है, हड्डी जो मतलब एक तंदुरुस्त बॉडी जो होती है, उन्हें लगभग रिसर्च ये कहता है कि उन्हें 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और वैसे देखा जाए तो लेडीज जो होती है उन्हें 1600 से लेकर 2200 तक कैलोरी की जरूरत होती है। वहीं पे जेंट्स जो होते हैं उन्हें 3000 से 3500 तक की कैलोरी की जरूरत होती है। तो उसी में क्या होता है कि अगर मानो कि एक लेडीज है, वो काफी उसने मोटापा गेन कर रखा है, अगर 1600 से 2200 कैलोरी के बीच उसका काम चल जाता है, तो मैं तो कहती हूँ 2200 तक जाने की भी क्या जरूरत है, आप 1600 का ही रखिए। और 1600 में भी अगर आपका काम चल जाता है 1000 में ही, तो आप उतनी ही कैलोरी का डाइट शामिल कीजिए अपनी लाइफ में। और उसके बाद 600 तो आपका वैसे ही कम हो गया। जो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है ना, स्टोर जो कैलोरी है ना, वो आपके मसल्स जो होते हैं वो उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, तो मोटापा अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। और वहीं पे जो 1000 भी आपने लिया है, तो कोई ऐसा वर्कआउट कीजिए। कैलोरी बर्न करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपको पता ही होगा। खास करके पैदल चलना, वॉकिंग करना, तैरना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, एरोबिक करना, जुम्बा करना, कुछ भी करिए, साइकिलिंग करना, ये सब चीजें जो होती है वो कैलोरी को काफी बर्न करती है। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हो, 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करते हो, तो जो 1000 का जो आपने कैलोरी लिया भी है ना, उसे भी बर्न कर दीजिए। ताकि क्या होगा कि आपने कैलोरी तो कंज्यूम कर ली, लेकिन अगर आप उसे बर्न कर देते हो, तो जो आपके मसल्स को या गेन होने के लिए जो भी उसमें कैलोरी चाहिए, वो जो फैट जमा पड़ा है ना, स्टोर पड़ा है सालों से, जो आपने मोटापे को बढ़ा रखा है ना, वो उसमें से लेना शुरू कर देता है, खींचना शुरू कर देता है, जिससे ये होता है कि आपका मोटापा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो मोटापा घटाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ठान लो। मैं तो ये कहती हूँ कि जो ठान लेता है ना, वो कर लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि काले सर का मानवी जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आज मॉर्निंग में मुझे एक मेरी फ्रेंड है, उसने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया। वो कह रही थी कि मतलब मैं अगर बोले ठान लो, बस ठान लो तो सब कुछ हो सकता है, बाकी अगर नहीं करना चाहो तो बहाने 1000 हो सकते हैं। ये बात भी सही है। इंसान जो करना चाहता है, अगर वो ठान ले, तो धीरे धीरे करके, भले 2 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 6 महीने में वो उसे हासिल कर ही लेता है। लेकिन जो आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे कर करके जो बहाने करता है ना, आज ये है, कल वो है, ऐसे बहानों में जो रह जाता है ना, वो 6 महीने क्या, साल भर, 6 साल में भी कम नहीं कर सकता, वो हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि वो बहानों में ही रह जाता है, जिंदगी उनकी वैसे ही निकल जाती है। और फिर वो ये कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो ये नहीं कर सकते, या तो ये बहाना हो जाता है कि भाई ये तो किसी से नहीं होने वाला, हमसे क्या, वो किसी से नहीं होने वाला, वो फिर वो किसी पे डाल देते हैं। तो ये नहीं होता, अगर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए मेरा ये टॉपिक आज का यही था कि भाई ये जो कैलोरी हमारी बॉडी में जो काम करती है, अगर उसका बढ़ाना, उसका घटाना, हमारी बॉडी को, मोटापे को कम करना, वजन को बढ़ाना, इस पर डिपेंड करता है। तो फिर आप उसका हिसाब लगाइए और अपनी कैलोरी को एक टाइम टेबल बनाइए, खाने पीने का एक चार्ट लीजिए कि आपको कितनी कैलोरी किस में से कितनी मिल सकती है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप इस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, लाइफस्टाइल में सब शामिल कीजिए, तो जरूर ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करिए, ताकि पिछली वीडियो में मैंने जो जो भी बताया है, वैसे मेरी ये जो चैनल है, मेरी जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना,
वो सारी हेल्थ से रिलेटेड है कि आप अपने हेल्थ को कैसे फिट एंड फाइन रख सकते हो। तो उसके बारे में मैंने अपनी सीधी सादी लैंग्वेज में समझाया है, तो आप उसे क्लिक करिए और जरूर से देखिए। और अपने जो भी मित्र मंडल होते हैं या फ्रेंड सर्कल होता है, रिश्तेदार होते हैं, उसमें उसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।